पैसा ये दुनिया की वाहिद ऐसी चीज है जिसको छूने से पहले लोग जात पात नहीं देखते कि ये किस जाति का है, ये दलित का है या ब्राह्मण का है, ये अमीर का है या गरीब का है। इसको छूने से पहले किसी ने हाथ धोए थे या नहीं धोए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बनना है ना तो इस पैसे की तरह बनो, अपने आप को उस काबिल बनाओ, उस मुकाम पर ले जाओ कि तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म से हो, तुम्हें छूना या तुम्हें हासिल करना उनके लिए मजबूरी बन जाए। एक ही चीज तो है जो दोबारा नहीं आती, वो है गया हुआ वक्त। पैसा फिर आ जाएगा साहब, पैसा बड़ी चीज रही है। लोग जो छोड़ के गए वो भी आते हैं साहब। जो आज आपको छोड़ के जाता है ना, 2 साल बाद फिर कॉल करता है कि सर मुझसे गलती हो गई थी, फिर से ले लो मेरे को, फिर से टीम में रख लो, फिर आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं पहचान नहीं पाया आपको। गए हुए लोग भी आते हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर से बनते हैं। पैसा चला गया, फिर से आप कमा लेंगे। प्रसिद्धि भी लौट के आती है। हार्दिक पांड्या की तो आई, पत्नी नहीं आई, प्रसिद्धि तो आई क्या? प्रसिद्धि तो फिर से आ गई। आईपीएल में प्रसिद्धि गई थी और वर्ल्ड कप में प्रसिद्धि लौट आई। हर चीज लौट के आता है साहब, बस वक्त नहीं आएगा। अपने डिसीजन पर भरोसा करना सीखो, अपनी मेहनत करने की कैपेसिटी पर भरोसा करना सीखो। खुद पर इतना भरोसा रखो कि जो तुमने टारगेट सेट किया है उसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, तुम पीछे नहीं हटने वाले। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे। धोखेबाज लोगों से, स्वार्थी रिश्तेदारों से उम्मीद लगाना बंद करो। खुद पर भरोसा करना ही सेल्फ डिपेंडेंस की पहली सीढ़ी है। जीवन में अगर सफल होना है तो अपने रास्ते खुद चुनो और फिर पूरे फोकस के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ उन पर मेहनत करो। और उन लोगों से उम्मीद लगाना बंद करो जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ नहीं थे, या जब तुम्हारे साथ नहीं थे जब तुम्हें जरूरत थी। उन्हें अपना मानने की गलती करना छोड़ दो। जिन चीजों को खुद से कमाया जा सकता है ना, अपनी मेहनत के दम पर, उन्हें किसी से मांग करके, किसी से उम्मीद लगाकर उस चीज की, उस टारगेट की या अपनी खुद की कीमत को कम मत करो। खुद की इम्पोर्टेंस किसी भी कंडीशन में कम नहीं होनी चाहिए। जितना हार्डवर्क कर रहे हो करते रहो, क्योंकि आपको जो दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है, वो टेम्पररी है। कितनी देर होगी वो, 1 महीना, 1 साल, 3 साल, लेकिन उसके बाद में जो सक्सेस आएगी आपके पास, वो जो अचीवमेंट होगा ना, वो हमेशा के लिए आपका होगा। और अगर आज आपने छोड़ दिया तो ये जो हार होगी वो परमानेंट होगी। तकलीफ टेम्पररी है, लेकिन छोड़ दोगे तो हार परमानेंट है। आपके पास एक लाइफ है, किसी और के सपनों के लिए इसको बर्बाद मत करो। दूसरों के चाहने के हिसाब से जिंदगी मत जियो, दूसरों के जजमेंट पे जिंदगी मत जियो। इमोशनल मत हो, इमोशनली बेवकूफ मत बनो। लोग कुछ भी बोले आपको, जो आपके अंदर की आवाज है उसको सुनना कभी बंद मत करो। मत सोचो कि जिंदगी बोझ है, हमेशा खुश रहो क्योंकि समस्या हर रोज है। हारना बहुत जरूरी है भाई, जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार के जो आंखों में आंसू आते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो अंदर से इंसान को स्ट्रेंथ देता है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था। सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। कौन दोस्त यार, कोई नहीं, सब कॉल उठाना बंद, सब दूर भाग गए। कौन है भाई, कौन है तू? इसलिए मैं बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। रेस में जब घोड़ा दौड़ता है ना, तो घोड़े के पीठ पर बैठा हुआ उस घोड़े का मालिक उसे चाबुक से घोड़े को बहुत मारता है, बहुत मारता है। घोड़ा को दर्द होता है। वो सोचता है कि मेरा मालिक हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। उस घोड़े को पता ही नहीं है यार, तुम्हारा मालिक तुम्हें जिताना चाहता है। उस चाबुक के डर से वो घोड़ा दौड़ता है और लास्ट में वही घोड़ा जीत जाता है। तो याद रखिएगा, आपका मालिक ऊपर वाला है। अगर वो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है ना, तो आप उस तकलीफ से घबराइए मत, बल्कि खुश हो जाइए कि आपका मालिक आपको जिताना चाह रहा है। जिस घोड़े को चाबुक नहीं पड़ेगा वो कभी रेस नहीं जीत सकता है। तो जिस इंसान को कभी तकलीफ नहीं देगा भगवान, वो कभी आगे नहीं जा सकता है। वो पत्थर कभी नहीं पूजा जाएगा जिसे छीनी हथौड़ी से तराश कर एक मूर्त की मूर्ति न दी जाएगी आप पर। तो आपके जीवन में अगर तकलीफ नहीं आती है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जिन्हें तकलीफ आती है, गरीबी आती है, समस्याएं देखने को मिलती है, पड़ोसी हंसता है, याद रखिएगा एक दिन वही लोग आपका नाम इज्जत से लेंगे। रेस